महम से विधायक बलराज कुंडू और विधायक रघु यादव ने की प्रेस वार्ता। बलराज कुंडू ने गठबंधन सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार से दुखी और हताश। प्रदेश में नया विकल्प देने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूं। इस बार राजघरानों और मठाधीशों को हरियाणा की जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है। अदला बदली की परंपरा इस बार होगी खत्म। जनता इस बार ईमानदार, पढ़े लिखे और अच्छी सोच के लोगों को विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजेगी। 2019 में हरियाणा की जनता ने बीजेपी के 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी, लेकिन जजपा ने फिर सरकार बनवा दी। जेजेपी ने लोगों को झूठे सपने दिखाकर वोट लिए और फिर जनता के साथ बड़ा विश्वासघात किया। इस बार हरियाणा की बहादुर जनता सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएगी। पूर्व विधायक रघु यादव ने खुले मन से विधायक बलराज कुंडू की तारीफ की। बोले, बलराज कुंडू की कार्यशैली से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। भविष्य में बलराज कुंडू के साथ खुलकर इनकी मदद करूँगा। मेरी यही तो मुहिम है कि प्रदेश का शिक्षा मंत्री हो वो हाईली क्वालिफाइड हो, उसको शिक्षा के महत्व के बारे में ज्ञान हो। प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि एक प्रदेश के अंदर जो हमारे एमएलए डॉक्टर्स हैं उनको हेल्थ मिनिस्टर ना देकर किसी को कुछ विभाग दे रखा है, किसी को कुछ विभाग दे रखा है। जो जिसका क्वालिफाइड हो, बनता तो ये है कि वो विभाग उसको दे, उसको बखूबी अच्छे से वो उस विभाग के बारे में डीपली जानता होगा तो उस विभाग का अच्छे से संचालन कर सकता है। आज हमारे देश की बात करें तो अच्छी चीजों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। प्रदेश के हमारे नितिन गडकरी जी हैं, ही इज ए क्वालिफाइड इंजीनियर। उस सिविल इंजीनियर होने की वजह से जिस प्रकार का काम उन्होंने रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है वो काबिल तारीफ है। वो इसलिए कि वो उस चीज के ज्ञाता हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लोगों को जिनको यही नहीं पता कि इस विभाग की प्रॉपर सिस्टम क्या है, क्या कार्यशैली होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रबड़ स्टैंप बनाकर उनको मंत्रालय दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज प्रदेश इस हालात से गुजर रहा है। सर, आज आपने तमाम बातों को रखती, नट शैल में आज का मकसद क्या था ये मीटिंग का? जो आपका नट शैल में आज का मकसद आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को अवेयर और जागरूक करने के लिए कि ये जिस प्रकार राजनीतिक दलों के गुलामों को ये राजनीतिक लोग टिकट देकर इनके बीच में छोड़ देते हैं, जो सिर्फ उनके लिए जीतते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं, उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जिनको इस प्रदेश के इस क्षेत्र के लोगों से कोई सरोकार नहीं, उनकी क्या तकलीफें हैं, क्या उनके लिए होना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचकर प्रदेश की इस क्षेत्र के लोग, ऐसे लोगों को, युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान अपने बेटों को, जो गरीबी का मतलब जानता हो, किसान की तकलीफ जानता हो, कर्मचारी छोटे व्यापारी की तकलीफ को जानता हो, गरीब के दर्द को समझता हो, किसान की हालत को समझता हो, उस पीड़ा को समझता हो, ऐसे अपने प्रतिनिधि, जब तक ये क्षेत्र के लोग इस, मैं क्या कहूंगा कि इस गुलामी की मानसिकता की सोच से बाहर निकलकर ऐसे अपने बेटों को अपना वकील चुनकर विधानसभा और लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। एक तो बात चौटाला जी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये लूट का गिरोह बन चुकी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सारे रिकॉर्ड में तो इतना ही कहूंगा, शायद मेरे प्रदेश के लोगों की मेमोरी बहुत कम है, जो जल्दी भूल जाते हैं। अदरवाइज ये नेता जो है, इनका सबका राज इस प्रदेश के लोगों ने देख लिया। कांग्रेस का देख लिया, भाजपा का देख लिया और इस चौटालाज का देख लिया। सबने नए नए आयाम स्थापित किए इस प्रदेश में अपने राज के टाइम पर, और आज ये उसी राज की भूख के चक्कर में ये राज घराने लगे हुए। इनको इस प्रदेश की खुशहाली का ध्यान तब नहीं, आज भी कुर्सी पे बैठे, तब इनको अहंकार और घमंड इतना होता था, इनको इस प्रदेश की जनता कीड़े मकोड़े लगती है। इसी बात के लिए मैं इस प्रदेश के लोगों के बीच में हूं, आज आपके बीच में हूं,
कि इन राजघरानों से मुक्ति पाने के बाद ही असली लोकतांत्रिक सिस्टम शुरू हो सकता है। आज जब हमारे देश से जाकर कोई लंदन में, यूके के अंदर अच्छी सोच और अच्छे विजन की वजह से उस इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उन लोगों ने ये नहीं देखा हमारा यहाँ का ये राजवाड़ा है क्या है कौन है। उन्होंने अच्छी सोच, अच्छी नीयत को, अच्छे विजन को चुनकर अपना प्रधानमंत्री बनाया है। आज लंदन सेंट्रल की एमपी जो बनी है वो हमारी सोनीपत की लड़की है। वो वहां इसलिए बनी है, वहां के लोगों ने ये नहीं देखा ये कहाँ की है, उन्होंने ये देखा इसकी विजन और सोच क्या है, इस देश और प्रदेश के हमारे लोगों के बारे में इसका क्या विजन है, क्या यह डिलीवरी देना चाहती है, इसलिए उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का काम किया। जब वो सोच हमारे लोग, हमारे नेता बात तो कंपैरिजन करते हैं विदेशों की, आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन वाला कंट्री बन गया है और यहाँ काम चल रहा है यूरोप की अडानी की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। उसके पीछे कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितने लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, कितने ट्रक चलते हैं जो खड़े हो जाएंगे, उस ट्रक के माध्यम से कितने ढाबे चलते हैं, कितना गरीब उनको कोई चोटी बांधता है, कोई पंचर लगाता है, कोई का। ये सिस्टम जब तक उस सोच के हमारे देश के अनुरूप यहाँ के नेता सोचकर नीतियां लागू नहीं करेंगे तब तक ये हाहाकार और ये चीजें बढ़ती जा रही है। आज एक गैप अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कांग्रेस को करके विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, विकल्प इसलिए देख रहे हैं कि और विकल्प जब तक नहीं आएगा तो यही लोग एक दूसरे के ये चेहरे बदलते रहेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। कभी वो चेहरा आ गया, कभी वो चेहरा आ गया। ये दो दल जब तक एक विकल्प के रूप में अच्छी सोच के लोग इस राजनीति में आगे नहीं आएंगे। आज की पृष्ठभूमि की वजह से अच्छे पढ़े लिखे और बुद्धिमान और ईमानदार सच्चे लोग इस राजनीति से दूर भागने लगे हैं। मैंने निवेदन यही किया था रघु यादव जी से कि आप कैसे निष्क्रिय हो गए, आप इस प्रदेश की धरोहर हैं, इस क्षेत्र की धरोहर हैं, आपकी जरूरत है इस प्रदेश के लोगों का। आप उठे, आप जैसे लोग अगर घर इस प्रकार से बैठ जाएंगे तो हम जैसे लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप प्रेरणा के स्रोत हो इस प्रदेश के युवाओं के लिए। आपको आगे आकर आह्वान करना चाहिए, उन लोगों को, उन बच्चों युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए जो इस प्रदेश को बचाने की सोच रखते हैं। देश की बेटियां कई दिनों से मांग कर लेने आएंगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज जो मेडल, मैं आज सुबह ट्वीट पे कुछ चीजें देख रहा था, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो वो बच्चे मेडल लेके आए जो विदेश में ही थे, यहाँ अपने कंट्री में आए भी नहीं थे, उनको बड़े बड़े ट्वीट करके उनको शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके लिए पता नहीं क्या क्या उनके अपने ट्वीट में उनकी तारीफें के पुलंदे बांध रखे हैं। और आज वो सारे मौनी बाबा बनकर उनके बारे में उनको न्याय दिलाने के लिए एक शब्द उनके मुख से नहीं। सर, हम लोगों की हत्या हो जाना, जी, 30 चक्कू मारे जाना और धर्म परिवर्तन बार बार लव जिहाद जैसी घटनाएं बार बार आ रही सामने, उसको देखिए ये तो लव जिहाद आज को नई बात नहीं है, ये अट्रैक्शन कहीं भी हो सकती है लेकिन उन चीजों से अवेयर कौन करेगा, उन चीजों से एक कानून बनाकर उस व्यवस्था को कौन स्थापित करेगा। ये राजनीति के रूप में इस बात के लिए भावनाओं को भड़काने का खेल ज्यादा लगता है मुझे। उस टाइप के केसेस इतने नहीं होते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आज खत्म हो चुका है। आज जिस प्रकार से सिस्टम, पहली बार ऐसा जो नीचे से लेकर ऊपर तक सिस्टम मंथली पे करके जो ना इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, वो अपनी उगाही करने में लगे ज्यादा रहते हैं। उनको इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है, जिसके कारण ये ऐसे नतीजे, ऐसी चीजें हमारे को देखने को मिल रही है। जनसंवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है मुख्यमंत्री का जगह। बहुत अच्छी बात, मैं इसके लिए तो बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री को। लोगों को कोई जरूरत नहीं करने की विपक्षी पार्टियों को, ये मुख्यमंत्री के जनसंवाद तो चलते रहने चाहिए। तो लोग अपने आप उनको बता रहे हैं और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। प्रदेश में उनको फ्री की चीजें नहीं, 5 किलो अनाज गरीब को नहीं, उसका शोषण नहीं करना चाहता, उसकी गरीबी और आर्थिक की मजबूरी के लेकर आज ये 5-5 किलो राशन देकर उस गरीब की गरीबी का शोषण कर रहे हैं। उस गरीब को उसका हक चाहिए, उस गरीब को कम से कम 700 रुपये पर डे की दिहाड़ी चाहिए ताकि वो अपने हक से अपनी जिंदगी जी सके। जब उस गरीब को 700 रुपये डेली की उसको काम मिलेगा, उसको 20,000 रुपये महीना आएगा, उसको ना फ्री बिजली की जरूरत है, ना फ्री राशन की जरूरत है। ये सबसे कर्ज के लिए मैंने बताया ना, जब ये मेरा प्रदेश दिल्ली हमारी कैपिटल को 3 तरफ से हरियाणा प्रदेश ने घेर रखा है, लेकिन हम किसी भी ना इंडस्ट्री लेके आ पाएंगे,
ना कोई हम युवाओं के लिए और कोई, अगर हम इंडस्ट्री बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ लेके आएंगे उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे हमारा कर्जा कम होगा, उससे हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी मेरे प्रदेश के युवाओं को। वो सब हम आज हरियाणा प्रदेश अनसेफ, हिंदुस्तान उनका सबसे अनसेफ स्टेट हो गया है। जब इतना क्राइम बढ़ के अनसेफ हो गया, कौन इंडस्ट्री यहाँ लगाना चाहेगा, कौन बड़ी कंपनियां यहाँ स्थापित करना चाहेगा? इसकी चिंता किसी राजनीतिक दल को। एक आखिरी सवाल कर रहे हैं जी। आपसे, आप बात कर रहे थे, 90 सीटों 6,000 पेंशन देने की घोषणा की है, आपकी पार्टी क्या कुछ ज्यादा करेगी या ये रेवड़ी बांटने का जो काम है ना, ये बहुत खतरनाक है। चलो 90 मैं उन बुजुर्गों को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने में विश्वास करूंगा। उनके बुढ़ापे में कोई ऐसी सुविधा ना हो, उसके लिए जो उनकी जरूरत होगी उसको देने का काम करूंगा। गरीब को उसकी गरीबी के नाम पर जो है ना, वो फ्री राशन नहीं, उसको उसका हक देने का काम करूंगा। सर एक 90 सीटों की बात, इस समय जो ध्रुवीकरण है कि दो पालों में से एक को चुनना पड़ता है, तीसरा कोई है नहीं। अगर कोई तीसरा विकल्प बनता है हरियाणा में, तो जो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिज्ञ हैं उनके भी लिए अच्छा है, और जो जनता मजबूर है इन दोनों के बीच में से चुनने के लिए, उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसा कोई विकल्प बने, उसका मेरा पूरा सहयोग उसके साथ रहेगा, शुभकामना रहेंगी। और कुंडू जी को मैं जितना जानता हूं, तो मुझे काफी अच्छे व्यक्ति लगते हैं, जिनके अंदर जनता के लिए एक दर्द है और इनमें क्षमता भी है। इन्होंने महम जैसे हल्के से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत के दिखाया है। तो मेरी शुभकामना इनके साथ है। इनको शुभकामना देने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए, इनके जो कोशिश है, जो कशिश इनमें है, वो साकार हो, कुछ उभर कर आए, इसके लिए मैं आज आया हूँ। तो ये जानना चाह रहे हैं मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में रहोगे या मुख्य धारा में रहोगे आप? नहीं, मैं तो ना तो कोई, मैं बिल्कुल अगर आऊंगा तो बिल्कुल मैदान जंग में होऊंगा। मार्गदर्शन वगैरह क्या होता है? मैदान बुढ़ापा किस बात का है? मैं डाई नहीं करता, लोग डाई कर लेते हैं। मैं जितने भी नाम आप लोग लेते हैं उन सबसे छोटा हूँ मैं तो। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी कुछ सामने आई थी कि पार्टी का जो कुंडू साफ करेंगे आप प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, उसको लेकर और अध्यक्ष वगैरह तो मैं खूब रहा हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल तो ना पार्टी है और ना कोई बात है, पार्टी बनेगी तब देखा जाएगा। धन्यवाद।